फिर हम बॉन फायर करते थे, रात को बैठते थे आपस में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो टॉलरेंस लेवल है वो बड़ा अच्छा है, मुझे इतनी ठंड या गर्मी नहीं लगती। तो, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा होता था। यू कैन नॉट टेक द फोन। हाँ, तो ये सारा सिलसिला था। तो आई थिंक इट वाज फन, इट वाज फन। रात को बैठ के गाने गाना, अंताक्षरी खेलना, स्क्रिप्ट के ऊपर बात करना, खाने पकाना। मैं खाने बड़े बना रहा था उधर। अच्छा। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एकदम मैं किचन को टेक ओवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे होटलों के खाने नहीं समझ आते, माजरत के साथ। और उधर मुर्गी गलाना भी बड़ा एक मसला होता था, क्योंकि ऊंचाई पे थे हम, शोग्रान में थे। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, ये दरिया बाग क्या चीज है भाई, ये कहाँ है यार, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। गूगल करके देख लिया, ये तो इंडिया में है कहीं दरिया बाग, कश्मीर में। मैंने कहा भाई ये क्रिएटेड एक जगह बनाई थी, उसको ऐसी कोई जगह नहीं है। तो आप इतना ना परेशान हो, ये शोग्रान जाइए, आर्किडियन एक होटल है, बड़ा जबरदस्त रिजॉर्ट है। उधर खुर्रम साहब थे, तो वो भी एक्चुअली खुर्रम साहब को देख के भी मैंने बड़ा सीखा, क्योंकि जो उस होटल के मालिक थे उनमें मतलब किरदार वैसा उनका नहीं था, मगर उनके अंदर मुझे एक झलक नजर आती थी मीर फारूक जमान की, अच्छा। उनके बात करने का अंदाज सिर्फ। हाँ, तो वो भी एक बड़ा कैरेक्टर थे वो भी। तो उनसे मैंने बड़ा सीखा। तो मैंने कहा यार ये तो ऑटोमेटिकली देखे अल्लाह ताला मदद फरमा रहे हैं मेरी। तो उनसे भी मुलाकात रही, बड़े मेहमान नवाज थे वो सब। सारा जो एक माहौल था बड़ा खूबसूरत था उधर। अच्छा, मीर फारूक का जो कैरेक्टर है, मुझे कुछ ज्यादा सवालात नहीं है कैरेक्टर को लेके, क्योंकि अभी तक जो कैरेक्टर की एवोल्यूशन हुई है और जिस तरह से प्लॉट के अंदर आपका कैरेक्टर है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस जो जो एक्शन उसने लिए हैं। सिवाय ये कि आखिरी अभी जो चंद एपिसोड्स पहले जो एना को वो लेने गया है, तो व्हाई डिडंट ही टेक एना विद हिम फोर्सफुली आल्सो? ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई थी कि अमान इज डेंजरस, और जितना वो एना से प्यार करता है, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि वो एना को बेशक जबरदस्ती ले जाता उस वक्त, बिकॉज उसको अपनी बेटी से ज्यादा तो किसी और चीज की फिक्र नहीं है। उसने क्यों रहने अच्छा दिया सवाल उठाया, मगर अगर एक डेंजरस इंसान के पास क्यों रहने दिया उसने एना? देखिए उस वक्त तक उसको इल्म नहीं हुआ था वो कितना डेंजरस इंसान है, ठीक है जी। उसको सिर्फ पता लगा है, शक हुआ है, उसको लेने के लिए आया है। मगर वो, जैसे मैंने बताया था कि अपनी बेटी के आगे वो बिल्कुल मोम है, कुछ भी नहीं, वो मीर फारूक नहीं है, वो मोम की गुड़िया है उसके आगे। तो जब ऐना ने जो सवाल जो, अब आप अंदाजा ये कीजिए कि उसने, मीर फारूक जैसे आदमी ने एक अनजाने आदमी के साथ शादी कर दी क्योंकि उसकी बेटी को पसंद था वो। तो उसके अच्छा, आगे कुछ सॉरी नहीं बोलता सॉरी, ये एक वो और पॉइंट मजबूर है, है। ये एक और पॉइंट है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बट इट्स रेलेवेंट। हर बंदे ने, बहुत सारे लोगों ने बात की कि यार मीर फारूक इतना श्रूड इंसान है, इतना ये क्लेवर है, बॉर्डर लाइन जीनियस क्रिमिनल है, तो इसने अमान के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की? और इसने कैसे हर एक चीज के बारे में इतना पर्टिकुलर है, और इसने शादी करा दी अपनी अपनी जान की, जो आप कह रहे हैं जिस तोते में उसकी जान है, क्यों? जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो मुंह के बल कहता है। बस कहीं ना कहीं तो किसी इंसान से हमेशा, आप ये देखिएगा, बेवकूफ आदमी से अगर गलती हो जाए तो उसको कोई नहीं कुछ कहता, वो बेवकूफ होता है। मगर जब चालाक आदमी से, शातिर आदमी से कोई बेवकूफी हो जाए तो वो उसकी बदकिस्मती होती है। आई थिंक आंखों पे पर्दा आना, कभी सुना आपने ये लफ्ज? जी जी। तो बस ये हो गया था उसके साथ उस वक्त। बस उसने ट्रस्ट कर लिया, उसने मान लिया कि ये अच्छा होगा। गलतियां हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसने सोचा भी था कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, मैं देखूंगा कौन है। उसका एक बचपन का दोस्त अगर वो उसकी गवाही दे रहा है तो वो मान गया, उसके अपने दोस्त की बात मान गया, जो उसका बड़ा करीबी दोस्त है, मैं ये समझूंगा जो कि फरहान बेटी के ने प्यार किरदार अदा में, किया। बेटी के प्यार में अंधा होके उसने ये किया, बिकॉज जितना वो तेज है, मेरा नहीं बिल्कुल, ख्याल कि वो मान जाएगा किसी भी रिसर्च ना करे अपने एंड पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए वो बेटी के प्यार में, जो कि जो भी चीज था वो अपनी बेटी के आगे बिल्कुल फारिग इंसान है।
कुछ नहीं कर सकता वो। तो यही वाली बात थी, और कुछ नहीं। अगर और आप शुरू के एपिसोड्स में देखें, जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता था तो बड़ा सोच समझ के जाता था कि कोई ऐसी बात ना कर ले, बेटी को तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा, कोई ऐसी बात। तो वो एक में भी है, डर भी रहा है, एक खतरनाक आदमी भी है, कहीं ना कहीं तो गलती करेगा ना। देखिए, मुजरिम कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ जाता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई है। अच्छा, एक गलती तो ये हुई, एक गलती ये भी पॉपुलर ओपिनियन है कि यार इतना बड़ा क्रिमिनल माइंड है तो इसने अमान को बच कैसे जाने दिया जब इसने पूरी फैमिली को मारा है, और इसको ये नहीं पता लगा कि एक छोटा लड़का यार निकल गया उसके हाथ से। हाँ, अब देखिए, ऐसे तो बहुत से लोगों ने बड़ी एक इतराजात उठाए कि अमान, अब ये देखे ना, कहीं कहीं ना गलत, कहीं तो अपना सुराग छोड़ता है ना वो। मैं वही बात कह रहा हूँ, और आपने देखे ये मेरी मुंह की बात छीन ली, गलती कर गया, दो बार कर लेना रीचेक फिर करना इतना बड़ा चाहिए था। क्रिमिनल माइंड तो ना हुआ ना। एक बार तो चले उसने वो बचपन में जब अमान को छोड़ दिया, एक गलती वो कर दी, फिर जब अमान वापस आया और फिर उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी, जिसके बकौल आप खुद कह रहे हैं कि वो तोता है जिसमें उसकी जान है, तो फिर ये तो डबल डबल गलतियां कर दी और दो मेजर गलतियां कर दी उसने। तो तीसरी गलती तो एक और भी है, तीसरी गलती तो बहुत ही बड़ी है, जो आप कोई इस पे जिक्र नहीं करता। जो मुझसे, मेरे बच्चों ने मुझसे ये बात की कि एक इतना यंग लड़का जो 20s में है, इतने बड़े टाइकून का मालिक कैसे हो सकता है वो। तो भाई वो लग नहीं रहा, उसकी वो जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इतनी बड़ी उसका जो अपीयरेंस है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा उसके बिजनेस को। मैं कहा बेटा, ये टेक इट एज ए ड्रामा क्वेश्चन, तो यहाँ भी ड्रामा क्वेश्चन दे दे मुझे। ठीक है, इन दो चीजों पे दे दिया। तीसरा एक और जो बड़ा रेलेवेंट, सॉरी आपकी वीडियो गायब हो गई, ओके यू बैक नाउ। जी जी। एक और बड़ा रेलेवेंट जो मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इट्स अप टू यू, आप जवाब दें या ना दें, या शायद अगले एपिसोड में ये बिग रिवील हो, बट क्या मीर फारूक ने एना की मेमोरीज को सप्रेस करने के लिए मेडिकेशन का सहारा लिया है? क्योंकि जो थेरेपिस्ट भी है उसने भी बड़ा बड़ा लिखा लायर एक जगह पे, और इस पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एना जब उठती है अपने ख्वाब से तो उसको आगा जान की बातें याद आती हैं, और आगा जान उसको कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं बेटा, वो तो तुमने ख्वाब देखा था, मामा तो बिल्कुल ठीक है, कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो सिर्फ बातों से ही ये एना की मेमोरी को सप्रेस किया, या कोई दवाइयों का भी सहारा लिया है? क्योंकि दैट विल मेक हिम रियली इविल। नहीं, ऐसा नहीं किया है, इतना जालिम नहीं है वो, इतना जालिम नहीं है। ही इज एक्चुअली वेरी कंसर्न अबाउट डॉटर्स हेल्थ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, ये मैंने कोई परसों वॉइस ओवर दे के करवाया है। तो इसका मतलब अभी भी एडिट चल रहे हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो वो मेरे पास अभी आया था जुमला, में ये क्यों कर रहे हैं, हम तो हो चुका है। कहते नहीं, ये जरूरी है कहलवाना। आपने एक और तो वॉइस ओवर अभी भेजा जो मैंने स्पॉट किया है, जब आप अली बख्श से बात कर रहे हैं कि तुमने देखा तो था ना कि चारों सारे मर गए थे, तो अली बख्श आगे से कहता है जी साहब, सारे सब के सब मर गए। ये भी आपने अभी किया वॉइस ओवर, एम आई राइट? यस, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सप्रेस नजर आई होगी आपको वॉइस जी, सुनाई दी, में। यस, वो आवाज बिल्कुल, सप्रेस थी आप। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक उस पे हमने मगर इतना शोर मचाया कि ये हो कैसे गया, कि कैसे जाने दिया, तो आपने फिर इनकॉर्पोरेट सबने कहा कि यार इसको कर ही देते हैं फिर इस बात को। मगर मैं इधर एक और चीज एक उजागर करना चाहता हूँ। वो जो सीन था जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अली बख्श से, और मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरी आंखें आगे भी हैं, दो पीछे भी हैं, तो कुछ लिखाई उसमें मेरी भी है कि मैंने उसमें थोड़ा सा एडलिप किया है। ये उस सीन को हम सब ने मिलकर बनाया था, मगर जितना वो सीन बड़ा नहीं हो सकता, इतना विशेष नहीं हो सकता था अगर मीरा सेठी उसमें किरदार अदाकारी अच्छी ना करती, या मैं अच्छा ना करता, ना अली बख्श ना करता। आई थिंक हम सब ने बहुत
मुझको छोड़कर सबने बड़ा कमाल किया उसके अंदर। अरे आपने भी बड़ा कमाल किया, ऐसी बात नहीं है। आपने भी जिस तरह से आपने मीरा के कैरेक्टर को पकड़ा है, यहाँ से मैं आपसे फोन पे भी जब बात कर रहा था, आपने यू एक्शन रिएक्शन दोनों का वो सुपर्ब। आपने जो एक्शन किया है, उन्होंने जो रिएक्शन दिया, फिर उन्होंने जो रिएक्शन दिया उस पे आपका रिएक्शन, इट्स वन ऑफ माय पर्सनली माय फेवरेट सीन्स ऑफ द एंटायर ड्रामा। इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। देखिए मैं जब तक दूसरा आपका जो किरदार अलाउ नहीं करेगा आपको, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मीरा मुझे पता नहीं कि मैं आगे सीन में क्या करूंगा, मेरी मूवमेंट्स क्या होंगी, सो प्लीज अलाउ मी टू डू व्हाट आई वांट टू डू, टेक इट एज अ सीन, ओके, एंड व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड जस्ट डू दैट। तो यही बात मैंने एहसन से भी की, एहसन मैं ये सीन तो करने जा रहा हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, बी रेडी फॉर अब्रप्ट एक्शंस व्हाटएवर आई विल डू। और यही उसने भी उसको सेकंड किया। तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसका मुंह पकड़ूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली होता जा रहा था मेरे साथ। और जैसे ही मैं कर रहा था उसने मुझे, मीरा माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी लड़की है तो दुबली पतली सी मगर बड़ी फिट है। जिस तरीके से उसने मुझे चेस्ट पे मारा है ना, तो मेरी तो खांसी निकल आई थी, इतनी जोर से उसने मुझे धक्का दिया था चेस्ट पे मार के। मैं कहा ओ भाई ये तो फुल मोड ऑन है इसका, एक्टिंग मोड। तो बड़ा उसने भी कमाल किया है, बहुत कमाल किया है। एंड आई थिंक मेरे किरदार में जो सबसे ज्यादा साथ रहा है ना, वो पारस रहा है। ट्रू। और पारस मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री की बहुत ही जबरदस्त फाइंड है, कमाल एक्टर है, कमाल का अदाकार है वो। जबकि उसके साथ उसके इतने डायलॉग्स नहीं है, मगर उसके एक्सप्रेशंस, उसके बात करने का तरीका, उसको समझना, और उसने भी बड़ा कमाल किया है इस पूरे। तो आई थिंक पूरी टीम इसका क्रेडिट ले तो ज्यादा बेहतर होगा।